राधिका अपने बाप की इकलौती बेटी थी। राधिका सीरत और सूरत की बहुत अच्छी थी। वो थी तो अमीर बाप की बेटी, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी गुरूर और घमंड नहीं था। वो अपने आसपास के गरीबों की मदद किया करती थी और ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी करती थी। राधिका की शादी एक बिजनेसमैन मोहन से हो जाती है। मोहन और राधिका एक दूसरे से बहुत खुश थे। राधिका की शादी तो हो गई, लेकिन उसकी भलाई करने की आदत अभी भी नहीं गई थी। एक दिन राधिका घर में अकेली थी तो उसकी एक गरीब पड़ोसन उसके पास आती है और कहती है, राधिका बहू, थोड़ा सा आटा मिलेगा क्या? हमारे घर पर अचानक मेहमान आ गए हैं और घर में राशन भी नहीं है, मैं क्या करूं? अगर थोड़ा बहुत राशन हो तो दे दो बेटी। राधिका को उस गरीब औरत पर ख्याल आ जाता है और राधिका कुछ राशन सब्जी अपने फ्रिज में से दे देती है। राधिका की सास थोड़ी कंजूस थी। राधिका बहू, अपने घर का राशन इतना कम कैसे हुआ? क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया? अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ है। राधिका हर बार की तरह इस बार भी सच बोल देती है। अम्मा जी, पड़ोस की आंटी आई थी। अचानक उनके यहाँ पे मेहमान आ गए थे तो वो राशन लेने आई थी। राधिका की सास गुस्से में बोली, देख लड़की, ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये तेरी ससुराल है। यहाँ पर तू अपनी मर्जी से किसी को कुछ भी नहीं देगी, समझी? तेरा पति अकेला कमाता है और हम सब खाते हैं। राधिका को राधिका की सास मोटी खोटी सुना देती है, लेकिन राधिका को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जैसी थी अच्छी थी। चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मगर राधिका गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करना नहीं भूली। लेकिन तकदीर को भी कुछ और मंजूर था। उनके दिन अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन राधिका के पति को अचानक बहुत तेज बुखार हो जाता है और जल्दी ही उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। और कुछ ही दिनों में रमन ठीक भी हो जाता है। रमन जब अपने ऑफिस जाता है तो उसे ये कहकर मना कर दिया जाता है कि तुमने बहुत दिनों की छुट्टी की है और हम ऐसे इंसान को नौकरी पर नहीं रखेंगे। रमन बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रमन उदास होकर अपने घर आ जाता है। अब घर के हालात भी इतने गरीब हो गए थे, जितने भी पैसे थे रमन की दवाई में लगा देते हैं। अब उनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं रहते। एक दिन राधिका रमन से बोली, कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मुझसे वैसे भी ज्यादा देर भूखा नहीं रहा जाता। राधिका, मैं क्या करूं? मैं कोशिश तो कर रहा हूं मगर कोई काम ही नहीं मिल रहा। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी हमारी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। इतने में राधिका की सास भी आ जाती है। मम्मी जी, तुम कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही हो? किराना की दुकान पर गई थी, सोचा थोड़ा राशन उधार ले जाऊं, 2-4 दिन में पैसे होंगे तो दे देते। लेकिन दुकान वाले ने भी मना कर दिया, बोला पहले पैसे लाओ फिर तुम्हें राशन मिलेगा। मम्मी जी, ऐसे हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। मुझसे कई तरह के खाने बनाने आते हैं, जैसे लाजमा चावल, चिकन बिरयानी, मोमो जैसे समोसे सब बना लेती हूँ। मैं सोच रही थी मैं घर में बनाकर दूंगी और बाहर जाकर रमन बेच आएंगे, इससे हमें कुछ खाने को तो मिलता रहेगा। ठीक है बहू, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए भी तो पैसे चाहिए। हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है तो हम बेचने के लिए कहाँ से लाएं? राधिका अपने पिता का दिया हुआ हार रमन के हाथों में रख देती है। रमन वो हार सुनौर को बेच देता है। वो जो सुनौर पैसे देता है उसका वो सामान खरीद लेता है। अब राधिका रमन को मोमो और समोसे बनाकर देती है। रमन वो समोसे और मोमो ले जाकर बेच आता है। इस तरह वो अपना छोटा सा काम शुरू कर देते हैं। जो भी राधिका के हाथ के बने समोसे और मोमो खाता है वो उनका दीवाना हो जाता है। शुरू शुरू में तो बिक्री कम होती है, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा बिकना शुरू हो जाते हैं। राधिका रमन को रोज़ समोसे और मोमो बनाकर देती और रमन ले जाकर बाहर बेच आता। इस तरह कुछ ही दिनों में उनके हालात अच्छे हो जाते हैं।